आप सोच रहे हो मेरे को 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए। अब माइंड क्या करेगा? वो रास्ता निकालेगा। विजुअलाइज करते हो कि मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ गया है और उससे रिलेटेड एक घर आ गया है, एक गाड़ी आ गई है, कि इस तरह से आपको सिर्फ सोचना है, बिलीव करना है, आस्क करना है इस यूनिवर्स से और वो यूनिवर्स आपको दे देगा। ये काम करेगा, लेकिन कैसे करेगा ध्यान से समझो। आप सोच रहे हो मेरे को 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए। अब माइंड क्या करेगा? वो रास्ता निकालेगा। जितना आप अपने माइंड में बोलते चले जाओगे मेरे को 1 करोड़ मिल जाए, 1 करोड़ मिल जाए, 1 करोड़ मिल जाए, अब आपके दिमाग में और कोई थॉट ही नहीं आएगा सुबह से रात तक। एक ही थॉट चलेगा, कहीं से भी 1 करोड़ आ जाए। यह है बोलने की पावर, सोचने की पावर। अब आप 24 घंटे यही सोच रहे हो, यानी कि क्या, जो वर्ड्स यूज करते हो आप अपने माइंड में, जिसको अफर्मेशंस बोलते हैं, थॉट्स बोलते हैं, या जो भी कुछ आप अपने अंदर अपने आप को बोलते हो, चाहे सुबह चाहे रात को, जब बोलना ही है तो कुछ अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा सोचो। अच्छा क्या है? तो मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे अपने आप को ऐसा बनाना है। अभी मैं इस लेवल पे हूं, अब मेरे को इस लेवल पे जाना है इन टर्म्स ऑफ माई नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स, एक्सपीरियंस, हर एक चीज को मुझे बढ़ाना है। ऑलवेज ग्रो इन लाइफ, क्योंकि जो भी लाइफ में ग्रो कर रहा है, वेदर इट इज प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमंस, दे आर अलाइव। जो ग्रो करना बंद कर देते हैं, दे आर एज गुड एज डेड। तो आप ग्रो करते रहिए, इंटरनली भी, एक्सटर्नली भी। तो उसका मतलब क्या है कि आपने कुछ भी अचीव कर लिया, वो चाहे कितना भी बड़ा आपको लग रहा है, लेकिन कल उससे कुछ बहुत बड़ा अचीव होने वाला है, तो उसको पकड़ना क्यों है? उसके बारे में ज्यादा सेंटी क्यों होना है? वो शॉर्ट टर्म में लगता है कि बहुत बड़ा फेलियर है, शॉर्ट टर्म में लगता है बहुत बड़ी सक्सेस है, फ्यूचर में उससे बड़ी बड़ी सक्सेसेस भी आती है और उससे बड़े बड़े फेलियर्स भी आते हैं। उससे अच्छा भी बहुत कुछ आता है, उससे बुरा भी सब कुछ आता है। कितने सारे मेरे फेजेस आए हैं, कितने सारे फेलियर्स आए हैं, और आए हैं क्या, अभी भी आ रहे हैं। अभी भी आपको क्या लगता है कि जो भी मैं करता हूं वो सब परफेक्ट हो जाता है? अरे नहीं, बहुत फेलियर्स होते हैं। कुछ करता हूं, वो फेल हो जाता है, फिर वापस से उसको नए सिरे से शुरू करता हूं, अलग तरीके से करता हूं। मेरे बहुत सारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं, बहुत गलतियां करता हूं, उन गलतियों से सीखता हूं। मैं आपसे अलग थोड़ी ना हूं। अलग क्यों करते हो मेरे को अपने आप से? आपके जैसे ही तो हूं। The moment you say it is success and it is failure, then you will not be able to learn from it. Just call it an event in time. Just call it an experience in life. वो सक्सेस है या फेलियर है वो तो बाद में पता लगेगा ना। जिसको आज हम फेलियर समझ रहे होते हैं, कल वो एक स्टेपिंग स्टोन बन जाता है। कल हमारी जो बड़ी सक्सेस है उसका सबसे बड़ा रीजन ही वही होता है। जिसको आज हम सक्सेस समझ रहे होते हैं वो हमको फंसा देता है, वो ट्रैप बन जाता है। तो लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने तो कुछ कर लिया। ये फीलिंग कभी आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आप पास्ट में चले जाओगे। देन यू विल स्टार्ट बोस्टिंग अबाउट दैट कि भाई मैंने 10 साल पहले ये अचीव किया था। दैट्स नॉट रेलेवेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम। रेलेवेंट ये है कि आज आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, अपने आज को बेटर कैसे कर रहे हो। अंदर से अपने आप से कूली कामली पीसफुली बैठ करके अपने आप से पूछना है, व्हाट इज इट दैट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ, व्हाट एक्चुअली मैटर्स इन माय लाइफ। तो हो सकता है आपको एक बड़ा सिंपल सा आंसर मिलेगा, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, माय हेल्थ। बहुत बेसिक से आंसर्स होंगे, ये कोई बहुत बड़े आंसर्स नहीं होंगे। दूसरा, एक और अंदर से आवाज आ रही है कि अब मैं इस कंपनी में हायरार्की में इस पोजीशन पर हूं, अब मुझे यहां पहुंचना है। तो वो आपको समझ आ जाएगा दैट्स कहीं ना कहीं किसी को कुछ ना कुछ प्रूव करना चाह रहे हैं। देखो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग बेसिकली क्या है, 99.99% जो लोग हैं वो अभी बंदरों से ऊपर वाले लेवल पे गए ही नहीं है। वो बस इमिटेट करते हैं एक दूसरे को। आप अंदर से क्या चाहते हो? वो जो सब चाहते हैं। क्या चाहते हो? कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं। ये सोचने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही इंडिपेंडेंटली कुछ करने की बारी आती है तो आप डरते हो। तो यू नीड समबडी सिटिंग समवेयर टेलिंग यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ये आपका सच है। तो मैं क्या कह रहा हूं, इन कहानियों से बाहर निकलो। अंदर ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, इसमें सबसे बीच में जो आड़े आती है ना, ये कहानियां आ जाती है। बहुत कहानियां सुन रखी हैं आप लोगों ने इधर उधर से लोगों को, लेकिन हम ऐसा कभी करते नहीं है। क्यों? क्योंकि खुद से सच बोलने का दम नहीं होता ना। कोई और बोल दे तो वो हमारा दुश्मन बन जाता है। हम खुद को जितना बेवकूफ बनाते हैं ना,
और किसी को नहीं बनाते हैं कि एग्जैक्टली जहां भी आप जाने की बात कर रहे हो वहां पर ऐसा क्या है, अभी तो आपको पता ही नहीं है। आपको लग रहा है कि दिस इज द पिनिकल ऑफ लाइफ, ये हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हो सकता है वो पीक ना हो, वो वैली हो। तो एक तो आप अपना टॉर्चर करवा रहे हो, कांटों से होकर के पहुंच रहे हो, और एंड में आप जहां पहुंचे वहां पता लगा और भी बड़ा टॉर्चर है। जिसके जैसा बनना चाह रहे हो, वो बाहर से जैसा अपने आप को दिखा रहा है, क्या वो एक्चुअल में वैसा अंदर से है? क्या बनना चाहते हो, दुनिया की नजर में सक्सेसफुल या अंदर से सक्सेसफुल? पूछो ना अपने आप से ऐसे क्वेश्चंस। जहां से सेशन शुरू हुआ था कि क्यों करना है इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्या करना है और कैसे करना है। अब क्यों करना है? ताकि लाइफ आपकी अंदर से अच्छी हो सके, इसलिए जीनी है जिंदगी। जो एक्चुअल आर्टिस्ट है वो कभी आउटकम की बातें नहीं करेगा, पर जो एक्चुअल आर्टिस्ट होगा वो आर्ट की बातें करेगा। उसकी पूरी बुक में सिर्फ आर्ट की बातें होंगी कि आर्ट क्या है। इफ यू कैन फॉल इन लव विद दिस आर्ट, अब वो कैसे होगा? अपने आप तो होगा नहीं। दोनों चीजें चाहिए उसके लिए। एक, आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा, फिर उस नए को अप्लाई करना पड़ेगा। ये करोगे तो आप ग्रो करोगे। तो इस तरह से जब आप जीते हो तो आपका जो माइंड है वो एफर्टलेसली जो करने लायक काम है वहां पे फोकस्ड हो जाता है, और जो भी करने लायक नहीं है वहां से सब जगह से हट जाता है। हमारा सबका प्रॉब्लम क्या है? हमारा दिमाग कैसे चलता है? बाइनरी में चलता है, राइट और रॉन्ग, सही और गलत, आइदर और में देखते हैं, ब्लैक और व्हाइट में देखते हैं। हम ये नहीं समझते लाइफ इज ब्लैक एंड व्हाइट, नॉट ब्लैक और व्हाइट। मतलब मैंने अपने किसी सेशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ बोल दिया तो लोगों के माइंड में ये बैठ गया कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट हूं। अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। मैं कह रहा हूं करता है, लेकिन वैसे नहीं करता है जैसे लोग बोल रहे हैं। उसके पीछे की पूरी एक साइंस है जिसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या कह रहा हूं कि ये गाड़ी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गाड़ी नहीं चलती है। वो गाड़ी चलती है, उसमें फ्यूल डालोगे तो वो गाड़ी चलेगी। मैं क्या कह रहा हूं, ये उड़ती नहीं है। जिसकी आप बात कर रहे हो विजुअलाइजेशन, दैट इज अनरियल। कि मैं इस सड़क पे जाऊंगी और मुझे ट्रैफिक नहीं मिलेगा, मैं विजुअलाइज कर रही हूं। अरे आपके सोचने से क्या होता है? यही तो मैं समझा रहा हूं जब से, कि बेसिकली आपके सोचने से ट्रैफिक कम या ज्यादा नहीं हो जाएगा। ट्रैफिक जितना है सड़क पे सो है, या कुछ भी ऐसा एक्सपेक्ट करवाता है जो कि अनरियलिस्टिक है, वो सब गलत थॉट्स है। से वहां पे क्या सोचना है, वहां पे इसकी जरूरत ही नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आपको क्या बोलना है अपने आप को कि मैं जा रही हूं सड़क पे, अब मैं टाइम से निकल रही हूं। तो वहां पे प्लानिंग की जरूरत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जरूरत नहीं है कि अगर यहां पर आपको टाइम से पहुंचना है तो आप टाइम से घर से निकले। तो अगर ट्रैफिक मिला भी तो आपने पहले ही गूगल मैप्स पे देख लिया, उसके बाद भी कुछ मार्जिन और लेकर के आप चल रहे हो ताकि आप टाइम से पहुंच पाओ।